बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हैं वो है मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद वो मकामात मुक़द्दसा जो काफ़ी लोगों की आंखों से ओझल है। हम आपको ना सिर्फ उन मकामात के बारे में आगाही देने जा रही हैं बल्कि उन मकामात की निशानदही भी करेंगे। हम साथ साथ आप साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे आपके साथ शो हो रहा है। 14 ऐसे मकामात हैं जो हम आपको आज बताएंगे। ये वो मकामात मुकद्दसा हैं या इनके प्लेसेस हैं जो मस्जिद नबवी के अंदर पहले मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अभी वो मस्जिद नबवी का हिस्सा बन के ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी बज़ाहिरी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन वो मकामात मुकद्दसा की एक प्लेसेस है, एक जगह थी जहाँ पे वो लोकेट करते थे। आज हम आपको वो सारी की सारी जगह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 14 प्लेसेस जो हम टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हाउस ऑफ फातिमा, यानी कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर, जो रोज़ा रसूल के बिल्कुल करीब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सबसे छोटी बेटी थी और सबसे प्यारी बेटी थी। रोज़ा रसूल के बिल्कुल साथ ही इस मुकाम पे वो घर हुआ करता था। इसके बाद आता है रोज़ा रसूल। रोज़ा रसूल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मस्जिद नबवी, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो आज भी अपनी जगह पे कायम व दायम है और क़यामत तक वहीं पे ही रहेगा। इसकी ना तो निशानदेही की जा सकती है, ना आपको बताने की ज़रूरत है। जो बंदा मस्जिद नबवी की जानिब अपने कदम रवा दवा करता है और उसका मकसद सिर्फ रोज़ा रसूल की ज़ियारत होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। रोज़ा रसूल के बाद महराब तहज्जुद, ये वो मुकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। मुकाम जिब्रील के बिल्कुल पास नमाज तहज्जुद की अदायगी के वक़्त अक्सर औकात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाया करते थे, और ये वही मुकाम है जहाँ पे आप उम्मत के लिए दुआ किया करते थे, बिल्कुल रोज़ा रसूल की जाली की बिल्कुल बैक साइड पे। इसके बाद आता है प्रेइंग स्पॉट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे नमाज अदा किया करते थे, जहाँ पे इमामत करवाया करते थे। बाब जिब्रील के वो जो पिलर्स हैं, ये जो आपके पास पिक्चर्स में डिस्प्ले हो रहे हैं, इनके बिल्कुल पास और इन्हीं मुकामात के ऊपर ही मुकामात पर आप नमाज अदा किया करते थे। इसके बाद आता है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना वो एरिया है जहाँ पे कारपेट का कलर ग्रीन कर दिया गया है। बाकी तमाम मस्जिद नबवी के अंदर कारपेट का कलर रेड है। ये रियाजुल जन्ना जहाँ पे ओरिजिनल मस्जिद नबवी हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत का टुकड़ा करार दिया। आपने कहा कि ये वो जमीन है जो जन्नत का हिस्सा है, तो इसलिए इसकी निशानदेही के लिए वहां पे मुकम्मल कारपेट ग्रीन है। अब जब भी मस्जिद नबवी जाएं, अल्लाह ताला हमें भी दोबारा लेके जाने की तौफीक अता फरमाए। दिल में बहुत तड़प है इस बात के लिए कि हमें भी मस्जिद नबवी जाना दोबारा नसीब हो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द लेके जाएगा। आपकी दुआओं से हम लोग जाएंगे। ये वो मुकाम है जहाँ पे मस्जिद नबवी की ओरिजिनल बुनियाद रखी गई थी। जितना भी ग्रीन कारपेट एरिया है, ये मस्जिद नबवी का वो हिस्सा है जो पहले मस्जिद नबवी हुआ करता था। उसके अलावा बाकी तमाम मस्जिद नबवी जो बाद में एक्सटेंशन होते होते बढ़ते बहुत बड़ी हो चुकी है, वहाँ पे रेड कारपेट बिछाए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो महराब नबवी, महराब नबवी रियाजुल जन्ना और जहाँ पे किबला है उसके बिल्कुल साथ बहुत बड़ा मिंबर पड़ा है, ये उस मकाम को कहा जाता है। आगे हम जाएं तो मिंबर आ जाता है, वो मिंबर आपसे हमने डिस्कस कर लिया। फिर आगे हम जाएं तो अशूबे सुफा प्लेटफॉर्म है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले जितने भी सहाबा कराम थे, ये उनके बैठने की जगह हुआ करती थी। ये हमने आपको गोल दायरे में सर्कल बना के दिखा दिए कि ये कौन सी जगह है। उसके बाद हाउस ऑफ अबू बकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल पास हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा के बिल्कुल नजदीक हाउस ऑफ अबू बकर हुआ करता था, ये उसकी लोकेशन है। साथ हाउस ऑफ अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे का घर। जब हम मस्जिद नबवी के ज़ियारत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की ज़ियारत के बाद बाहर निकलते हैं तो साथ ही ये वाला मुकाम आता है जहाँ पे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का घर हुआ करता था। इसके साथ हाउस ऑफ उस्मान,
हाउस ऑफ उस्मान भी बिल्कुल साथ ही हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के घर के बिल्कुल पास ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर हुआ करता था। हाउस ऑफ हफ्सा मिंबर से थोड़ा सा आगे जहां से हम जियारत के लिए आ रहे होते हैं उसके रास्ते में आता था हाउस ऑफ हफ्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ौजा मोहतरमा थी। हजरत अबू अयूब अंसारी हिजरत मदीना के वक्त जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी, ये वो मुकाम है और यहाँ पे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिजरत मुकम्मल की और इस्लाम की तबलीग का आगाज मदीना से किया। उसके साथ आ जाते हैं कुछ और मुकामात। ये आप जब जहाँ पे इमाम मस्जिद नबवी खड़ा होता है उसके बिल्कुल फ्रंट पे रोज़ा रसूल के बिल्कुल आगे बिल्कुल एग्जैक्ट इस मुकाम पे जहाँ पे इस वक्त एक मिंबर बनाया गया जहाँ पे वहाँ इमामत की जाती है, वहाँ पे उसके बिल्कुल आगे द्वार क्रॉस करके फ्रंट के ऊपर कुछ मकामात हैं जिनमें हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर, हजरत नौफल बिन हारिस और हजरत अमाम बिन यासर, हमने उनकी भी निशानदेही कर दी है। ये घर बिल्कुल आगे थे, फ्रंट पे थे, यानी कि रोज़ा रसूल को आगे वाली साइड पे जहाँ पे 31 नंबर गेट आता है, ये उस साइड पे तमाम घर मौजूद थे। ये वो मुकामात 14 मुकामात जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं, ये तमाम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास वाले मुकामात हैं। यानी कि इनमें से एक मुकाम हमने रोज़ा रसूल डिस्कस किया और 13 मुकामात बिल्कुल आसपास जो मस्जिद नबवी के आप रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब मुकामात हैं। और ये वो सहाबा हैं जो आपके हर दिल अजीज सहाबा हुआ करते थे। तो आज की इंफॉर्मेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मदीना शरीफ के 32 मुकामात को डिस्कस करेंगे। ये वो 32 मुकामात ज़ियारत आप इनको कह सकते हैं जो मस्जिद नबवी के अलावा मुख्तलिफ मुकामात जो करीब यानी कि 20-25 किलोमीटर के दायरे में आती है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे मुकामात मुक़द्दसा और वहाँ पे काम करने वाले लोगों के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जो आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी